आज क्रिसमस के शुभ मौके पर मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज ये बहुत खास वीडियो है जो कि ऑडियो में कहूँगी, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको आपको अंत तक सुनना होगा, क्योंकि ये इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बात तो है ही, बहुत मज़ेदार बात भी है। बचपन से लेकर आज तक हमारी ज़िंदगी का सफ़र क्रिसमस के साथ हर बार आता रहा है और हम इसमें चलते रहे हैं। खास इसमें जो मज़ेदार बात होती थी हमारे सबके लिए, बच्चों के लिए, वो होती थी सांता क्लॉज। जी हाँ, सांता क्लॉज जिंगल बेल्स की आवाज़ के साथ बड़े बड़े छोटे प्यारे अनूठे तोहफे लेकर आते थे और बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ इतनी सुंदरता से आ जाती थीं कि देखकर मन खुश हो जाता था। कंधे पर तोहफों से भरी पोटली और सांता क्लॉज क्रिसमस बेल लिए हर बच्चे के पास उसको तोहफे दिया करते थे। पर शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि ये सांता क्लॉज हैं कौन, कहाँ से आए, कब आए। तो बस आज उसी के बारे में जानिए, ध्यान से सुनिए, बहुत मज़े से सुनिए। सांता का इतिहास बहुत निराला है, बहुत खूबसूरत है। क्रिस क्रिंगल फादर क्रिसमस और संत निकोलस के नाम से जाना जाने वाला सांता क्लॉज एक रहस्यमय और जादूगर इंसान है, जिसके पास अच्छे और सच्चे, जी हाँ, अच्छे और सच्चे बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार हैं। कहा जाता है कि क्रिसमस के दिन सांता बर्फ की चादर से ढके हुए उत्तरी ध्रुव से 8 उड़ने वाले रेंडियर उनकी स्लेज पर सवार होकर सांता आते हैं। और जानते हैं, सांता के रेंडियरों के नाम बहुत अच्छे हैं, ध्यान से सुनिए। रूडोल्फ, डेशर, डांसर, प्रेंसर, विक्सन, डेंडर और ब्लिट्जन। फिर आते हैं क्यूपिड और कॉमेट। वास्तव में सांता क्लॉज एक काफी पौराणिक चरित्र हैं। उन्हें संत निकोलस, क्रिस क्रिंगल, क्रिसमस पिता भी कहा जाता है। जी हाँ, क्रिसमस पिता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सांता के रेंडियर उड़ कैसे सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। अब इसमें कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि बरसों पहले जब सांता क्लॉज ने रेंडियरों पर, ध्यान से सुनिए, जी हाँ, रेंडियरों पर झिलमिलाती हुई मैजिक डस्ट डाली, मैजिक डस्ट। और बस इस मैजिक डस्ट का कमाल ऐसा था कि सारे रेंडियर तो उड़ने लगे और पूरी क्रिसमस लाइट की स्पीड से उड़ने लगे, और सांता क्लॉज भी इसी स्पीड से उड़ के बच्चों के पास पहुंच गए, हर बच्चे के पास उनको उपहार देने। और इसीलिए जब बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं तो सांता आते हैं और वो उपहार उनके पास में रखकर, बच्चे के पास में, जहां बच्चा सो रहा है उसके पास में रखकर वो दूर चले जाते हैं। आज से करीब 1500 साल पहले इनका जन्म हुआ संत निकोलस
और यही संत निकोलस को माना जाता है सांता, असली सांता, और सांता की ये जनक है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का कोई सीधा संबंध नहीं है ना मजेदार बात। हम तो और आप तो यही मानते थे कि इनका सीधा संबंध है, पर ऐसा नहीं है। और आज क्रिसमस सांता के बिना हमें अधूरा लगता है। जबकि मैं आपको बता दूं, संत निकोलस का जन्म तीसरी सदी, जी हाँ 300 एडी में जीसस की मृत्यु के बाद, या ये कह लीजिए जीसस ने जब अपनी देह छोड़ी उसके 280 साल बाद तुर्किस्तान के मायरा नामक शहर में हुआ था। वे एक बहुत अमीर परिवार से थे और निकोलस जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा सबकी मदद करते थे। वे चाहते थे कि क्रिसमस और नए साल के दिन गरीब और अमीर सारे लोग खुशियां मना सकें। जीसस की जन्म की खुशियों पर वो चाहते थे हर एक प्राणी खुश नजर आए। और ईसा मसीह के जन्मदिन पर इसीलिए वो लोगों को अलग अलग खूबसूरत तोहफे देने निकल जाते थे। उनको लोगों के चेहरे की खुशी देखने में बहुत अच्छा लगता था। खाने पीने का सामान, कुछ भी उपहार वो आधी रात को देते थे। इसका बहुत बड़ा कारण है जो आप बहुत ध्यान से सुनिए। कारण ये था कि वो नहीं चाहते थे कि जब वो उपहार दें तो बच्चे उनको देखें या कोई उनको देखे, क्योंकि वो ये मानते थे कि बच्चे इसको चमत्कारिक रूप से उपहार को देखें और खुश हो जाएं। इतना उदार मना स्वभाव था और इसीलिए लोग निकोलस को संत कहते थे। संत निकोलस की मृत्यु के बाद भी आज की तारीख में भी हम देख रहे हैं कि वेश बदलकर लोग सांता बनते हैं, गरीबों को, बच्चों को उपहार देते हैं। बाद में यही संत निकोलस सेंटा क्लॉज के नाम से फेमस हो गए। और ये नाम पता है किसने दिया? जी हाँ, ये नाम उन्हें दिया है डेनमार्क के लोगों ने। और अब एक मजेदार बात, सांता का जो हुलिया हम आज देखते हैं, शुरू में ऐसा नहीं था। तो फिर लाल और सफेद रंग के कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी और सफेद बालों वाले ये सांता का हुलिया आखिर आया कहाँ से? आपको भी लग रहा होगा ना। फिर ये हुलिया कैसे बन गया? अब इसमें भी एक राज है जो मैं आपको बता रही हूँ। 1822 ईस्वी में क्लेमेंट मूर की नाइट बिफोर क्रिसमस में छपे सांता के कार्टून ने, एक कार्टून छपा था। किस में छपा था? क्लेमेंट मूर की नाइट बिफोर क्रिसमस मैगजीन में ये छपा था और इस कार्टून को सबने बहुत पसंद किया। ये सांता का कार्टून था और थॉमस नेस्ट नामक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे ये। थॉमस नेस्ट, जिन्होंने हार्पर्स वीकली के लिए एक इलस्ट्रेशन भी तैयार किया था जिसमें सफेद दाढ़ी वाले सांता क्लॉज को उन्होंने ये शक्ल दे दी थी जो हम आज देखते हैं, या जिस रूप में सांता बनकर लोगों के पास आते हैं। धीरे धीरे यही सांता की शक्ल का उपयोग विमेन ब्रांड्स के प्रचार के लिए भी किया जाने लगा और आज के जमाने के सांता का अस्तित्व 1930 में आया। हैडन सनब्लोम नामक एक कलाकार कोका कोला की एड में सांता के रूप में 35 इयर्स तक दिखाई दिए, यानी कि 1931 से 1964 तक। और सांता का ये नया रूप, नया अवतार सबको इतना पसंद आया कि आखिरकार इसे सांता का नया रूप मान लिया गया
और आज भी ये बहुत मशहूर है। और आज वो सांता जो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते थे, आज हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं तो सांता पूरे अपने हुलिया को बच्चों को दिखाते हैं और बच्चे उनका ये हुलिया देखकर भी बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप भी बहुत मज़े लीजिए। सांता से आपको बहुत सारी गिफ्ट्स मिल चुकी होंगी, पर बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आज का दिन बहुत ख़ास है। खुशियाँ तो मनाइए ही मनाइए। आज याद करिए संत निकोलस के बारे में, जो इतने महान थे। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, हमेशा लोगों की चेहरे पर खुशियाँ देखना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, जीसस जिनका आज जन्म हुआ था, वो क्षमा के अवतार थे। सबको क्षमा, जिसने गलत किया उसको भी क्षमा, जिसने सही किया उसको भी प्यार मोहब्बत, सबको। तो हम अपने जीवन में इन गुणों को लेकर आएंगे और खूब मज़े से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। एक बार फिर मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, ऑल माई लव, ऑल माई गुड विशेस टू यू। थैंक यू। इतना 5 बार लिखते तो नहीं बन पाता हमारा। तो आज कैसे फ्लो में बोला तुमने, बिल्कुल। अभी हम पूरा बना के तुम्हें अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? 1 मिनट को चलो मैं वॉक कर लूँ।